हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेशन 2023-24 के बीपीएड के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कैसे आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, कैसे फिजिकल टेस्ट होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, टोटल कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस होगी आपकी, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि हमारा CUET की प्रिपरेशन के लिए एक एंट्रेंस बैच चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि BHU में जो बीपीएड का एडमिशन है वो CUET PG के थ्रू होगा। तो हमारा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मैं आपका CUET PG का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, रेगुलर MCQ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। इन सब के अलावा आपका जो आने वाला फिजिकल टेस्ट होगा BHU का या अदर यूनिवर्सिटीज़ का, या स्किल टेस्ट कुछ जगह होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। और बाकी एग्जाम से पहले आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी कराए जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया है, बैच को ज्वाइन नहीं किया है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि BHU का जो एडमिशन है वो CUET PG के थ्रू होगा BPED कोर्स के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CUET PG का जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको पेपर कोड कौन सा सेलेक्ट करना है, COQP11, ये पेपर कोड सेलेक्ट करिएगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे BHU में BPED में एडमिशन लेने के लिए। और ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो उससे पहले पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए। फीस आपको दिख रही है कैटेगरी वाइज कि रजिस्ट्रेशन की आपकी कितनी फीस होगी। बाकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन पर मिल जाएगी। तो ये बात हो गई है रजिस्ट्रेशन की। आगे बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। अगर आपको BHU में BPED में एडमिशन लेना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर टोटल 62 सीट्स हैं BHU में BPED में। कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा है, UR में 27, EWS में 6, OBC NCL में 16, SC में 9 और ST कैटेगरी में 4 सीट्स। ठीक है, तो ये टोटल 62 सीट्स हो गई। इनके अलावा कुछ CW कैटेगरी की, वार्ड कोटा की, कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह वगैरह कुछ दूसरे भी अलग कोटाज होते हैं जिनके थ्रू कुछ सीट्स होती हैं, या कुछ पेड सीट भी होती हैं BHU में, तो वो अलग हैं। ये 62 में आपको रेगुलर सीट बता रहा हूँ, मतलब जो मेनली सीट्स हैं वो 62 ही हैं BHU में BPED में। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको, टोटल जितनी सीट्स हैं इनमें से 15% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए 15% सीट्स हैं, लेकिन इनकेस अगर गर्ल्स 15% नहीं हो पाती हैं तो उस केस में वो सीट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी बॉयज़ की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कोर्स फीस की। आप अगर एडमिशन ले लेते हैं BHU में BPED में तो आपके कोर्स की फ़ीस कितनी होगी, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर बहुत ही कम फीस है BHU में, 2282 रुपये पर सेमेस्टर, ये आपकी कोर्स की फ़ीस होगी। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें हॉस्टल चार्जेस और मेस की फ़ीस इंक्लूड नहीं है। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आपको अलग से उसका पेमेंट करना होगा। अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग चार्जेस हैं, लेकिन मेनली ये जो आपके ट्यूशन फीस और कुछ दूसरे चार्जेस हैं वो यही हैं, 2282 रुपये पर सेमेस्टर। ठीक है, ये रेगुलर सीट की बात है। और अगर पेड सीट की बात करेंगे तो आपकी पर ईयर 30,000 फीस होगी। अब ये पेड सीट क्या होती है, इसको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के मन में। तो भाई जो 62 सीट्स हैं वो रेगुलर सीट हैं, उनसे अलग बाद में कुछ पेड सीट भी होती हैं, उनका एक थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, तो उस और ध्यान ना दें आप कि पेड सीट भी हैं। और ऐसा मत समझिएगा कि पेड सीट में सबका एडमिशन हो जाएगा, उसका भी सेम यही प्रोसेस होता है। आपको एंट्रेंस देना होगा, इन केस आपका रेगुलर उसमें नहीं होता तब जाकर के कुछ गिनती की सीट्स हैं पेड सीट्स, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। लेकिन रेगुलर की ओर ही ध्यान दीजिए आप, उसके लिए ही प्रिपेयर करिए। और ये मान कर चलिए 2282 रुपये आपकी फ़ीस है सेमेस्टर वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोर्स की फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कितना आपका खर्चा हो सकता है BHU में BPED में। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको BHU में BPED में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आपको करना होगा ताकि आपका BHU में BPED कोर्स में एडमिशन हो जाए। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 400 मार्क्स का होगा, दूसरा होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये भी 400 मार्क्स का होगा, तीसरा होगा आपका बोनस मार्क्स, ये 50 मार्क्स के होंगे। तो इन तीनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, मतलब 850 मार्क्स का होगा। 850 में से ओवरऑल आपके जितने आते हैं तो एक कंबाइंड मेरिट तैयार की जाएगी सभी के मार्क्स को लेकर के। ठीक है,
तो आपको हर चीज़ पे अच्छे से फोकस करना है, रिटन टेस्ट पे अच्छे से फोकस करना है, फिजिकल टेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको लेकर के आना है। बाकी बोनस मार्क्स क्या है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आप पे जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। हालांकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बीएचयू में, अभी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 850 मार्क्स में से आपकी मेरिट तैयार होगी। अब वन बाय वन इन तीनों की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। स्टार्टिंग करेंगे हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट से। रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, CUET के थ्रू आपका टेस्ट होगा, कोड भी मैं आपको बता चुका हूँ, COQP11 आपका कोड होगा, 400 मार्क्स का पेपर होगा, ये भी आपको पता है। अब फाइनल मेरिट के अंदर इसका कितना वेटेज है, तो 47.05% इसका टोटल वेटेज है, तो एक अच्छा खासा वेटेज है आपके रिटन टेस्ट का। सिलेबस क्या होगा रिटन टेस्ट का, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक तो लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी और इंग्लिश, इससे कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपका जीके का पोर्शन होगा। तीसरा आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आएंगे। और आपका जनरल एप्टीट्यूड मतलब कुछ मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड। और लास्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस की आउटलाइन है। बाकी अभी डिटेल सिलेबस एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है, तो जैसे ही डिटेल सिलेबस एनटीए वेबसाइट पर डालेगा तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मोर और लेस सिलेबस वही होने वाला है जो कि पिछले साल था। तो अब जब आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ सिलेबस के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस बना दूंगा जब डिटेल सिलेबस आएगा। ठीक है, वैसे सेम ही होगा जो कि पिछले साल था। तो ये सिलेबस है। अब क्या होगा आपकी मार्किंग स्कीम। सिलेबस आपको पता चल गया कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर 400 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 400 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, तो 100 MCQs, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत कर देंगे किसी क्वेश्चन को तो -1 नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अटेम्प्ट ना करें, या करें तो बहुत ही स्मार्टली करें। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि भाई जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। उसमें क्या होगा, क्वालिफाई कौन स्टूडेंट माने जाएंगे रिटन के अंदर, वो माने जाएंगे 5 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब जैसा कि मैंने पीछे बताया कि टोटल कितनी सीट्स हैं, 62 सीट्स हैं बीपीएड के अंदर। तो रिटन में आपके जितने भी मार्क्स हैं उन मार्क्स को देखते हुए जो टॉप 372 स्टूडेंट्स होंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट राउंड का क्या मतलब है, नेक्स्ट राउंड मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। तो नेक्स्ट राउंड के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे जिनकी रैंक 372 के अंडर है। अब ये जो 372 है ये कैटेगरी वाइज होगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 62 इंटू 6 है, 6 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, तो ये 372 कैटेगरी वाइज होगा। इसको भी ध्यान रखते हुए आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे। खासतौर से जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल टॉप में आना है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे रिटन, नहीं तो वो रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही अच्छे हों वो फिजिकल में। लेकिन अगर रिटन क्वालिफाई नहीं किया है किसी भी कैटेगरी में, चाहे जनरल हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपने रिटन क्वालिफाई नहीं किया है तो भाई आपको आगे नहीं बुलाया जाएगा, आपकी जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको रिटन की करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिटन की डिटेल मैंने आपको दे दी है, स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख ही रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कि है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसका वेटेज भी 47.05% है, जिस तरह से रिटन का वेटेज है, इक्वल वेटेज है दोनों का। अब फिजिकल में क्या होगा, आपका मॉडिफाइड आफर टेस्ट होगा। ठीक है, आफर टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम्स हैं, 6 टेस्ट आइटम्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 50 यार्ड डैश, 4x12 शटल रन, बेंट नी सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो, 600 यार्ड रन। ये 6 अलग अलग टेस्ट आइटम्स हैं जो कि आपसे कराए जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्लासेस में डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल आपको बस ये पता हो कि भाई कौन सा टेस्ट होगा और क्या क्या टेस्ट आइटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी उस समय प्रिपरेशन कर दीजिएगा स्टार्ट। अभी भी आप लोग थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, अपना फिजिकल पर भी ध्यान दे सकते हैं रिटन के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डिटेल्स। ये भी 400 मार्क्स का है, बता चुका हूँ मैं आपको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पर, जो कि है आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मतलब इस पर आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। इसका वेटेज कितना होगा फाइनल मेरिट के अंदर, 5.88% इसका वेटेज होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 50 नंबर के हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके टोटल, मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं उन 850 में से। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5.88% इसका वेटेज है। तो ये पूरा मार्क्स का आपको क्राइटेरिया दिख रहा है, ये मैं एक एक चीज़ पढ़ कर नहीं बताऊंगा, डिटेल्स आपको दिख रही हैं।
तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को देखकर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है कि भाई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है बीएचयू में, कम है, सिर्फ 5.88% है, और उसमें भी वो सर्टिफिकेट हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं। काफ़ी कम स्टूडेंट, ना के बराबर स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये वाले सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर आप रिटर्न और फिजिकल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वहाँ से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी जिनके पास हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो 5.88% एक सिग्निफिकेंट नंबर है। इसमें से अगर आधा भी आता है तो आप 2-2.5% से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, तो काफ़ी कुछ इससे भी हो सकता है। फिर भी नहीं है तो उनके बेसिस पर भी इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा, फिजिकल और रिटर्न के बेसिस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं, क्या है पूरा प्रोसेस, तीनों कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं। बाकी कोई और कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।